संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी ये वो संस्था है जिसने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सरजमी से चलने वाले लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन के अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाल दिया है। इस लिस्ट में पहले से ही आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज सईद पहला स्थान घेरे हुए हैं और इसीलिए अब्दुल रहमान मक्की को इस लिस्ट में दूसरा स्थान मिल चुका है। इस खबर में हम दो बड़े मुद्दों पर बात करने वाले हैं। पहला ये कि आखिर ग्लोबल टेररिस्ट कैसे घोषित किया जाता है, किस तरह से ये चयन होता है कि किस व्यक्ति या संस्था को ग्लोबल टेररिस्ट या वैश्विक आतंकी घोषित करना है, और दूसरा ये कि आखिर ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने पर होता क्या है। उससे पहले आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जिस मक्की को जिस लिस्ट में डाला है यानी कि ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट, उसे 1267 ISIL और अल कायदा समिति कहा जाता है। इस लिस्ट में किसी व्यक्ति या संस्था का नाम तब जोड़ा जाता है जब उसके आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के पुख्ता सबूत हों। मालूम हो कि मक्की को इस लिस्ट में जोड़ने की बात पिछले साल से चल रही है। दरअसल पिछले साल भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डालने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन चीन ने इसमें अड़ंगा लगा दिया था। हालांकि इस बार चीन ने रोक नहीं लगाई। 1267 समिति ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि अब्दुल रहमान मक्की समेत लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा के आतंकी भारत में खासकर जम्मू कश्मीर में फंडिंग करते हैं, युवाओं को बरगलाकर उन्हें चरमपंथी बनाते हैं और हमलों की योजना बनाते हैं। ये वही बयान हम आपको बता रहे हैं जो समिति ने दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान के 150 से ज्यादा आतंकी संगठन और आतंकियों को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाल रखा है। इस लिस्ट में हाफिज सईद, ज़की-उर-रहमान लकवी, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल है। अब इसमें मक्की को भी शामिल हो गया है। मक्की जो है उसको भी शामिल यहां पर कर लिया गया है। तो अब कौन है मक्की, ये भी जान लीजिए। मक्की लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ है और वो लश्कर की राजनीतिक विंग जमात-उद-दावा का भी चीफ है। वो लश्कर के फॉरेन रिलेशन डिपार्टमेंट का भी हेड रहा है। मक्की हाफिज सईद का साला है और उसके पिता का नाम हाफिज अब्दुल्ला बहवालपुरी है। भारत सरकार ने भी अब्दुल रहमान मक्की को मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाला हुआ है। अब्दुल रहमान मक्की लश्कर के लिए धन जुटाने, आतंकियों की भर्ती कराने और युवाओं को खासकर भारत में जम्मू कश्मीर में जो युवा हैं उनको हिंसा के लिए उकसाने और कट्टरपंथी बनाने और साथ ही हमलों की योजना बनाने के लिए भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है और इस लिस्ट में डाले जाने के बाद मक्की पर अब कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। अब लोगों के मन में अक्सर एक सवाल उठता है कि आखिर ग्लोबल टेररिस्ट कैसे घोषित किया जाता है, किस तरह से इसका चयन होता है कि किसी व्यक्ति या संस्था को ग्लोबल टेररिस्ट या वैश्विक आतंकी घोषित करना है। इसके लिए आपको बता दें कि इन सभी चीजों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ही फैसला करती है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं और इनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इन सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस ये जो हैं वो स्थायी सदस्य हैं, जबकि इनके अलावा भारत के साथ ही अल्बानिया, ब्राजील, गेबन, घाना, आए और UAE अस्थायी सदस्य हैं। इसकी किसी व्यक्ति या संस्था को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डालने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव रखा जाता है। यह प्रस्ताव किसी सदस्य देश की ओर से ही लाया जाता है और यहाँ पर एक बात जानना और भी बेहद ज़रूरी है कि किसी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए, चाहे वो व्यक्ति हो या पूरी संस्था, इन सभी स्थायी सदस्यों की सहमति बेहद ज़रूरी होती है। अगर इनमें से कोई एक सदस्य भी, कोई भी एक स्थायी सदस्य आपत्ति दर्ज करवा देता है यानी कि वीटो पावर का इस्तेमाल करता है, तो ये पास नहीं होता है। अब वीटो लगाकर रोकने का मतलब ये है कि आने वाले कम से कम 6 महीने तक या फिर वहीं से प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दोबारा नहीं लाया जा सकता है। कम से कम 6 महीने का इसमें वक्त होता है और इसकी आपत्ति को 3 महीने के लिए और भी बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद ही प्रस्ताव वापस से लाया जाता है। सभी सदस्यों की सहमति मिलने के बाद व्यक्ति या संस्था का नाम 1267 ISIL और अल कायदा समिति की लिस्ट में डाल दिया जाता है और इसके बाद वो व्यक्ति या संस्था ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो जाती है।
अब इसके बाद में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने पर होता क्या है। दरअसल इस लिस्ट में किसी भी व्यक्ति या संस्था या जिसका भी नाम आता है उसके खिलाफ 3 तरह की कार्रवाई की जाती है। सबसे पहली, संपत्ति जब्त। ऐसे व्यक्ति या संस्था की संपत्ति जिस देश में होगी वो देश उसकी संपत्ति को, सारी संपत्ति को जब्त कर लेगा। साथ ही यह भी तय किया जाएगा कि उसे किसी तरह की फंडिंग ना मिल सके। दूसरा, ट्रैवल बैन। देश उस व्यक्ति की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा देता है, बल्कि सभी देश उस व्यक्ति को अपनी सीमा में घुसने से रोकते हैं। जिस देश में वह व्यक्ति रह रहा होता है या संस्था होती है वहां भी उसकी यात्रा नहीं करने पर जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और तीसरा पॉइंट यह है कि हथियारों पर प्रतिबंध। यह सबसे बड़ा प्रतिबंध है। सभी देश ऐसे व्यक्ति या संस्था को किसी भी तरह के हथियार मुहैया करवाए जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देते हैं। हथियारों की खरीद फरोख्त भी रोक दी जाती है और अगर हथियार बनाने का काम या फिर उसका सामान और तकनीक भी उसके पास में है तो उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अब अलकायदा और रूल के हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन देखा यह गया है कि कई बार ये प्रतिबंध लगाना उस देश की जिम्मेदारी तो होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है जहां वो आतंकी या संस्था होती है। अब आप जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद दोनों ही ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो चुके हैं, लेकिन ये दोनों आतंकी पाकिस्तान में हैं और दोनों वहां पर खुलेआम घूमते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।